डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस लेक्चर में हम डाइवर्सिटी इन प्लांट फॉर्म्स का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम देखते हैं प्लांट मॉर्फोलॉजी के बारे में। यह वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पादप की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एंड फॉर्म का अध्ययन किया जाता है। जब पादप की आंतरिक संरचना एवं संगठन का अध्ययन किया जाता है तो यह एनाटॉमी कहलाती है। पादप स्वरूप में पाई जाने वाली विविधता का अध्ययन निम्नलिखित वर्गीकरण के आधार पर किया जा सकता है। पहला है डाइवर्सिटी ड्यू टू लाइफ स्पान, जीवन काल के कारण विविधता। दूसरा है डाइवर्सिटी ड्यू टू प्लांट हैबिट, पादप स्वभाव के कारण विविधता। तीसरा है डाइवर्सिटी ड्यू टू नेचर ऑफ स्टेम, स्तंभ की प्रकृति के कारण विविधता। पहला देखते हैं डाइवर्सिटी ड्यू टू लाइफ स्पान। इस आधार पर पादप चार प्रकार के होते हैं। पहला एपिमरल्स, अल्पजीवी पादप। ये ऐसे पादप है जो अपना संपूर्ण जीवन चक्र 4 से 6 सप्ताह में पूरा कर लेते हैं। ये पादप मरुस्थलीय आवासों में, जहाँ पर वर्षा काफ़ी कम होती है, में पाए जाते हैं। वर्षा प्रारंभ होने पर इनके बीज अंकुरित हो जाते हैं और 4 से 6 सप्ताह में वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव ग्रोथ करके वापस सीड का निर्माण कर लेते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में ये पादप बीजों के रूप में ही जीवित रहते हैं। इन पादपों को थीरोफाइट्स के नाम से जाना जाता है, जैसे आर्टिमिशिया, एस्ट्रागेलस, क्लियोम विस्कोसा, मोल्युगो आदि। अगला है एनुअल्स, एक वर्षीय पादप। ये ऐसे पादप हैं जो अपना संपूर्ण जीवन चक्र केवल एक ऋतु में ही पूर्ण कर लेते हैं। ये पादप जीवन काल में केवल एक बार ही फ्लावरिंग दर्शाते हैं, जैसे गेहूँ, मक्का, चावल, सरसों आदि। अगला है बाइनियल्स, द्विवर्षीय पादप। ये ऐसे पादप हैं जो अपना जीवन चक्र 2 वर्षों या 2 ऋतुओं में पूर्ण करते हैं। प्रथम वर्ष में इनमें वेजिटेटिव ग्रोथ, कायिक वृद्धि होती है और सेकंड वर्ष में इनमें रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होती है, जिसके फलस्वरूप ये फ्लावरिंग, फ्रूटिंग एंड सीडिंग की क्रिया करते हैं। इनके एग्जाम्पल है रेफेनस, मूली, गाजर, डाकस कैरोटा और चुकंदर, बीटा वल्गेरिस। अगले हैं पेरिनियल्स या बहुवर्षीय पादप। ये ऐसे पादप हैं जिनका जीवन चक्र 2 वर्षों से अधिक समय में पूर्ण होता है। बीज निर्माण के बाद भी इनका जीवन समाप्त नहीं होता है और प्रत्येक वर्ष एक निश्चित ऋतु में इनमें फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग होती है, जैसे नीम, पीपल, बरगद, आम आदि। बहुवर्षीय पादपों को फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के आधार पर 2 समूहों में बांट सकते हैं, पॉलीकार्पिक एवं मोनोकार्पिक। पहले पॉलीकार्पिक। ये ऐसे पादप है जो अपने संपूर्ण जीवन काल में अनेक बार पुष्पन व फलन करते हैं, जैसे आम, अमरूद आदि। मोनोकार्पिक। ये ऐसे पादप हैं जो अपने संपूर्ण जीवन काल में केवल एक बार ही फ्लावरिंग एवं फ्रूटिंग दर्शाते हैं, जैसे सरसों, मूली, गाजर आदि। अब हम अध्ययन करते हैं डाइवर्सिटी ड्यू टू प्लांट हैबिट, पादप स्वभाव के आधार पर पादपों में विविधता। इस आधार पर पादप 4 प्रकार के हैं। हर्ब्स, शाक। दूसरा श्रब्स, क्षुप या झाड़ी।
तीसरा ट्री वृक्ष, चौथा कलम या संधित तना। सबसे पहले देखते हैं हर्ब्स या साग के बारे में। इन पादपों में तना हरा, छोटा, सॉफ्ट और नॉन वुडी अकाष्ठीय होता है। कुछ शाकीय पादपों का तना स्पॉन्जी यानी मांसल होता है। इन पादपों में सेकेंडरी ग्रोथ द्वितीयक वृद्धि नहीं पाई जाती है। इस कारण इनमें द्वितीयक ऊतकों जैसे द्वितीयक जाइलम एवं द्वितीयक फ्लोएम का निर्माण भी नहीं होता है। इन पादपों की लंबाई कम होती है, जो सामान्यतः 2 से 4 फीट तक हो सकती है। ये एक वर्षीय, द्विवर्षीय या बहुवर्षीय हो सकते हैं। कुछ शाकीय पादपों में तना भूमिगत एवं अत्यंत रिड्यूस्ड होता है और जनन के समय इस भूमिगत तने से एक वायवीय शाखा निकल जाती है, जिसे स्केप कहा जाता है। यह वायवीय शाखा पुष्प धारण करती है, जैसे प्याज के अंदर। केला भी एक विशालकायी बहुवर्षीय साग का ही उदाहरण है। साग के पादपों में अन्य पादप है सरसों, चुकंदर और केला एवं देवकेली। अगला है श्रब्स या क्षुप या झाड़ी। ये पादप सामान्यतः पेरिनियल्स बहुवर्षीय, वुडी काष्ठीय एवं थोड़े अधिक ऊंचाई तक होते हैं। इनका मुख्य तना काफ़ी छोटा होता है एवं इनमें ज़मीन के आधारी भाग से यानी कि ज़मीन से थोड़ा ऊपर से ही शाखाओं का निर्माण हो जाता है, जैसे नींबू, गुड़हल, केर, गुलाब, मेहंदी आदि पादप। अगला है वृक्ष ट्री। ये बहुवर्षीय वुडी पादप है और इनकी ऊंचाई हर्ब्स और श्रब्स से अधिक होती है। इनमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है, इस कारण इनमें सेकेंडरी टिश्यू, सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण होता है। इनमें एक कठोर एवं दृढ़ मजबूत तना होता है, जो ट्रंक प्रकांड कहलाता है। इनमें शाखाएं प्रकांड पर ऊंचाई से उत्पन्न होती है। ये पादप अनेक वर्षों तक जीवित रहते हैं। वृक्ष भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे कोडेक्स अशाखित स्तंभ वृक्ष। ऐसे वृक्षों का तना अशाखित, दृढ़, बेलनाकार एवं सीधा होता है। इनके शीर्ष पर पत्तियों का एक सघन समूह पाया जाता है, जैसे खजूर एवं नारियल। दूसरा है एक्सकरंट आचूड़ाक्ष। ऐसे वृक्षों में मुख्य अक्ष निरंतर वृद्धि करता रहता है और पार्श्व शाखाएं नियमित रूप से अक्ष के समकोण पर निकलकर वृक्ष को एक शंकु की आकृति प्रदान कर देती है, जैसे पाइनस, कैजुआराइना, देवदार, पोलिएल्थिया लॉन्गिफोलिया आदि। अगला है डेलिक्वेंट लिनाक्स। ये ऐसे वृक्ष हैं जिसमें लेटरल ब्रांचेज मुख्य अक्ष की तुलना में अधिक वृद्धि करके वृक्ष को एक गोलाकार या गुंबदाकार आकृति प्रदान कर देती है। इनके एग्जाम्पल है आम, बरगद, नीम, पीपल आदि। अगला है कलम या संधित तना। ऐसे पादपों में स्तंभ में पर्व एवं पर्व संधियाँ स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इनके पर्व सामान्यतः खोखले एवं पर्व संधियाँ ठोस होती है। ये पादप घासें होती है। ये पादप हर्ब्स, श्रब्स एवं वृक्ष नेचर के हो सकते हैं, जैसे बांस है, गेहूँ है, गन्ना है, बाजरा है। ये सभी
कलम के एग्जाम्पल है। यहाँ पर हर्ब्स, श्रब्स, कोडेक्स, एक्स करंट, डेलिक्वेशेंट एवं कलम को दर्शाया गया है।